बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि एक खुशी की खबर है। जो क्वालिफ़ाइड लोग हैं और अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई जॉब आए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि जो पीपीएससी है उसमें एजुकेटर्स की जो नई जॉब हैं वो आने वाली हैं। तो ये तो थी खुशी की खबर। अब बस उसका नेक्स्ट ये है कि कौन क्या क्राइटेरिया होगा, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर है, प्रोफेशनल डिग्री जो है उसके लिए क्या सीन है, और जो मेरिट मार्क्स हैं या उसका एग्ज़ाम वगैरह है उसकी कैलकुलेशन क्या है। तो आज मैं यही सब आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अभी करते हैं शुरू। तो सबसे पहले ये मैंने स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर कर ली हैं ताकि आपको व्यू करने में भी आसानी हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बात समझा सकूँ। सबसे पहले जो है वो है ईएससी साइंस BS14, SCSE साइंस BS15 और SSC साइंस BS16। यानी जो साइंस के 14वें 15वें और 16वें ग्रेड के एजुकेटर्स हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री मस्ट है, BS ऑनर हो, BSO 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और एटलीस्ट जो है सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। वो फिज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, यानी कि साइंस की जो रिलेटेड ब्रांचेस हैं उनमें एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है आपका वो होना चाहिए डिग्री। उसके बाद है कि इक्विवेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्स कंटेंट ऑफ हायर। तो अगर वो कहता है कि अगर आपकी कुछ ऐसी डिग्री है जो मेंशन नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, तो आप उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली चीज़ जो है वो आप यहाँ पे देखते हैं कि वो है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो BEd, BSc, MEd, MSc और ADE विल बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो इन सब को जो है मैं ज़रा हाईलाइट भी किया देता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये सारी जो आएंगी ये आएंगी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के अंदर। नेक्स्ट जो है नोट, डिग्रीज मस्ट बी इशूड फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। तो ये भी एक अहम बात है कि डिग्री जिस इंस्टीट्यूट से भी हो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की ऑलरेडी बात कर ली और इसकी जो नोट है वो भी हम देख चुके कि वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो अब इसका सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट जो है उसमें जो चीज़ें आएंगी, 1 पेपर MCQ टाइप होगा जो 100 नंबर का होगा और 90 मिनट का टाइम होगा। उसमें क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 50% होंगे, यानी जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है, और GK यानी जनरल नॉलेज के जो हैं वो 50% इंक्लूड होंगे, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि पाक स्टडी है, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स है, जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, और ये सारी चीज़ें। यानी इनमें से जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे, और जो आपका साइंस मैथ वाला बंदा है जो BS14, 15 या 16 के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो उसके अपने सब्जेक्ट में से भी 50% जो हैं वो क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद नंबर 2 पे है कि क्वालिफ़िकेशन फॉर ESC आर्ट्स, BS14, SCSE आर्ट्स और SSC आर्ट्स, यानी जो आर्ट्स के 14, 15 और 16 स्केल के जो हैं एजुकेटर्स उनके लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होगी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो उसकी क्वालिफ़िकेशन उनके जो मतलूबा सब्जेक्ट है उसमें उनका मास्टर होना ज़रूरी है, BS हो, यानी कि 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। और फिर वही बात कि जो HEC जो है उससे रिकॉग्नाइज इदारे से आपने ये डिग्री की हो। तो नेक्स्ट प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ भी वही है जो साइंस वालों की थी, BEd, BSc, MEd, MSc। तो ये सारी जो हैं, तो ये सारी डिग्रीज़ जो
हैं ये भी कहाँ से इशू होनी चाहिए, HEC रिकग्नाइज जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से इशू। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट, तो ये भी 100 नंबर का होगा टेस्ट, 90 मिनट इसका टाइम होगा। तो इसमें भी जो उनका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, और इस तरह ये सारा जो है तो सिलेबस इसमें इंक्लूड होगा। नंबर 3 पे है क्वालिफिकेशंस सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द SC कंप्यूटर साइंस एंड SSC कंप्यूटर। तो कंप्यूटर साइंस के जो बंदे हैं वो 15 स्केल में और 16 में, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है उनको MSc यानी MCS, MIT, MSc IT, मास्टर ऑफ साइंस IT, BS ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो ये सारी डिग्रियों वाले जो हैं ये अप्लाई कर सकेंगे। प्रोफेशनल डिग्री इनके लिए भी वही है जो ऑलरेडी मेंशन कर चुके कि यानी BS हो, B.Ed हो, BSed हो, M.Ed हो, MSed हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो नोट है, जो अहम बात है, ये भी जो डिग्री है ये भी किसी रिकग्नाइज इदारे से होना लाजिम है। तो उसके बाद चलते हैं अब इनका जो सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट में क्या है। 1 पेपर MCQ टाइप होगा, रिटन 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स इसका ड्यूरेशन होगा। द सिलेबस इज अंडर क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 80% होंगे, और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जैसा कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो है ये चीज़ हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, तो 80% होगा। जो पीछे 50-50% था, साइंस के जो ESC थे, SC थे या SSC थे उनके लिए 50-50 था, 50 उनके सब्जेक्ट का और 50 उनके जनरल नॉलेज का। लेकिन यहाँ पे 80 सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और 20% जो है वो होगा जनरल नॉलेज का। उसके बाद क्वालिफिकेशन सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SC/SC अरेबिक के लिए क्या चाहिए, MA हो, BS ऑनर हो, 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए अरेबिक में, और या BA विद शहादतुल आलमिया यहाँ पे जो है ये कोर्स होने चाहिए। इनके लिए भी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारी वही है। तो डिग्री जो होनी चाहिए वो रिकग्नाइज जो इदारा है उससे होनी चाहिए। यहाँ पे भी अगर बात करें हम सिलेबस की रिटन टेस्ट की, तो 80% इनका अपना जो कोर्स है उसमें से होगा और 20% जो है वो जनरल नॉलेज में से होगा। नंबर 5 पे बात करें तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास पोस्ट ऑफ SC/SC PET, यानी जो PT मास्टर्स हैं उनके लिए जो है रिक्वायरमेंट क्या है, वो MA MSc BSc इन स्पोर्ट्स साइंसेस, फिज़िकल एजुकेशन में MSc होनी चाहिए उनकी या BS ऑनर होना चाहिए, यानी ये भी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने ये सारी वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मेंशन हम कर चुके हैं कि B.Ed, BSed, M.Ed, MSed, तो ये सारी जो हैं ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में चीज़ें आएंगी। तो डिग्री इनकी भी उधर से होनी चाहिए। इनका भी जो सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट है वो यही है कि 80% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में से या आपके कोर्स में से या आपकी डिग्री के रिलेटेड होंगे, और 20% जो है वो जनरल नॉलेज होगा। नंबर 6 पे बात करते हैं SC/SC DM ड्राइंग मास्टर की अगर बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए या BS ऑनर होना चाहिए इन फाइन आर्ट्स, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, क्योंकि सेकंड डिवीज़न के अलावा कोई बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। मिनिमम जो क्राइटेरिया है डिवीज़न के हिसाब से वो सेकंड डिवीज़न आपके लाजमी होनी चाहिए। अगर थर्ड में आप चलेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन DM के लिए भी वही है जो बाकी तमाम के लिए। डिग्री जो HEC रिकग्नाइज्ड इदारा है वहाँ से होनी चाहिए। सिलेबस इनका भी वही है, रिटन टेस्ट का 80% होगा इनका सिलेबस से और 20% इनका जनरल नॉलेज होगा। उसके बाद रिकमेंडेड स्टडी में आ जाता है कि इंटर टू मास्टर डिग्री जो है वो सब्जेक्ट आप जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड है, यानी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, फिजिक्स या जो भी है वो आप लाजमी पढ़ें। की टू सक्सेस लेटेस्ट एडिशन फॉर ऑल पोस्ट जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज का जो लेटेस्ट एडिशन है वो आप उसको भी देखें। अगर एज की बात करें तो एज जो मेल के लिए है वो 20 to 30 है, प्लस
5 ईयर रिलैक्सेशन है, यानी 35 तक का बंदा जो है वो अप्लाई कर सकेगा, 20 साल से 35 साल तक। फीमेल की बात करें तो ये नॉर्मली 20 से 30 तक है, लेकिन 8 ईयर इनको रिलैक्सेशन है, तो ये 38 तक की जो है वो फीमेल्स अप्लाई कर सकें। एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब SNGAD नोटिफिकेशन नंबर, तो ये सारा नोटिफिकेशन का हवाला है कि इस हवाले के तहत ये अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर फॉर बॉयज़ स्कूल्स जो मेल हैं और मेल ट्रांसजेंडर हैं तो वो अप्लाई कर सकेंगे। फॉर गर्ल्स जो हैं वो फीमेल और फीमेल ट्रांसजेंडर जो हैं वो भी अप्लाई कर सकेंगी। अगर डोमिसाइल की बात करें हम यहाँ पे, तो डोमिसाइल के हवाले से मसलन एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो वो उसकी तमाम जो, बल्कि वो बाद में बात करते हैं, ओनली कैंडिडेट ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल टू अप्लाई, जो मसलन एक ज़िले का बंदा है वो उस ज़िले में जितनी भी सीट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकेगा। इंपॉर्टेंट नोट में आ जाता है, नोट 1 में डोमिसाइल होल्डर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन एवरी तहसील, तो हर तहसील में वो अप्लाई, मसलन एक डिस्ट्रिक्ट है उसकी 3 या 4 या 6 तहसीलें हैं तो वो सब में अप्लाई कर सकेगा, लेकिन जो उस तहसील का बंदा होगा उसको 4 नंबर जो हैं वो एडिशनल मिलेंगे जो उस तहसील का होगा, और जो दूसरा बंदा उस तहसील में अप्लाई कर रहा है उसको 4 नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर 2 पे द अपॉइंटी हु लैक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल हैव टू एक्वायर रिक्वेस्टेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद, तो ये पहले वाली बात ये है कि जो बंदा मसला सेलेक्ट हो जाता है लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन जो प्रोफेशनल नहीं है, तो वो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अंदर पाबंद होगा कि वो उस क्वालिफिकेशन को एक्वायर करे, यानी BEd करे, MSEd करे, MEd करे, जो भी डिग्री प्रोफेशनल है वो उसको कंप्लीट करना लाजमी होगा। नोट 3 पे चले जाएं तो कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट चॉइस ऑफ द सेंटर एंड द वेन्यू विल नॉट बी चेंज आफ्टर द क्लोजिंग डेट, तो क्लोजिंग डेट से पहले ही आपने सेलेक्ट कर लेना है इसको, उसके बाद जो है ये चेंज नहीं होगा, यानी आपने जहाँ पे एग्ज़ाम देना है वो सेंटर के हवाले से बात हो रही है कि वो सेंटर आप क्लोजिंग डेट से पहले चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। तो मेरिट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है PPSC का? टोटल मार्क्स होंगे 200, एकेडमिक जो मार्क्स हैं वो 40 हैं मैक्सिमम, रिटन टेस्ट जो आपके आएंगे उसमें 50% आपके ऐड होंगे जितने भी आप ले लेते हैं। टोटल इंटरव्यू मार्क्स 100 हैं, तो 50 मार्क्स जो हैं वो आपको क्वालिफाई करने के लिए लाजमी है। 10 मार्क्स आर रिजर्व फॉर हायर क्वालिफिकेशन, तो 10 नंबर जो हैं वो क्वालिफिकेशन के लिए रखे गए हैं कि अब मसलन 40 में से आपके 20 आ जाते हैं, 25-30 जितने भी आ जाते हैं वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद मसलन आपके पेपर हुआ 100 नंबर का, उसमें से आपके 50 आ गए, तो वहाँ पे हम 50% यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 50 के 25। तो इसी तरह 100 नंबर जो है इंटरव्यू का है, उसमें से मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए, वो भी जितने आपके आएंगे वो टोटली यहाँ ऐड हो जाएंगे, और 10 मार्क्स जो हैं फिर PhD के हैं। तो ये मैक्सिमम मार्क्स हैं जो टोटल हैं, इसमें से बाकी आप लेंगे जितने मार्क्स वही आपका मेरिट होगा। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनको रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है। टू अपीयर इन द टेस्ट इंटरव्यू ओरिजिनल वैलिड CNIC होना चाहिए। एप्लीकेंट एडवाइस टू एंड टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करता हो। इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट गिवन PPSC वेबसाइट केयरफुली उनको रीड करे। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड सबमिट ऑनलाइन होगी जमा, तो ये 12 बजे जो लास्ट डेट होगी उससे पहले इसको करना होगा। इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट फॉर दिस हेड पोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट editing option to correct any data in the online application form will be available to candidate will till the closing date, तो closing date तक वो उसको ठीक कर सकते। नेगेटिव मार्किंग shall be done and 0.2% मार्क्स shall be deducted। तो ये बात याद रखने की है कि जो अभी टेस्ट होंगे तो उनमें जो है नेगेटिव मार्किंग जो है आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो गए अगर आपका कोई भी सवाल गलत होता है। नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे हमें 6 नंबर पे फॉर ऑल द पोस्ट द फिल द थ्रू रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू, तो ये सारा इंटरव्यू होगा जो मेरिट लिस्ट में बनेगी उस हवाले से है। इन केस कैंडिडेट क्लेम्स एक्सपीरियंस और प्राइवेट फॉर्म
आइडेंटिटी ही शी मस्ट ब्रिंग प्रूफ एट द टाइम ऑफ द। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरा इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस है, तो उसको अपना प्रूफ जो है, वो जो सर्टिफिकेट है या उसका कोई और प्रूफ है कि वो जॉब कर चुका है, वो साथ लाना होगा। कैंडिडेट विल बी इंश्योर दैट आफ्टर अप्लाइंग कैंडिडेट पर्टिकुलर पोस्ट दे विल इमीडिएटली अप्लाई फॉर द डिपार्टमेंटल परमिशन। तो ये एनओसी की बात हो रही है 8 नंबर के ऊपर, कि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको ये अप्लाई करने के साथ ही जो है एनओसी के लिए अप्लाई करना है, ताकि अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकें। द कैंडिडेट जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द पर्टिकुलर पोस्ट टीज्ड बाय द PPSC will ensure they have obtained applied for the PAC, PNC, PMDC, PVMC or other relevant body for registration certificate before closing date, provide same at the time of the interview. The candidate will ensure that they will provide marks obtained, total marks or percentage certificate of all the degrees of on at the time of interview. CGPA is not acceptable. उसके बाद 11 नंबर पे इट मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट टू डिपॉजिट। तो ये कोई फ़ीस वगैरह के हवाले से जो भी फ़ीस होगी वो आपने क्लोजिंग डेट से पहले जमा करवानी होगी। स्पेशल पर्सनस आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ीस। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऐसे जो लोग जो स्पेशल हैं, स्पेशल पर्सनस, उनको फ़ीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। Applicants residing outside Pakistan but having domicile of the Punjab will deposit the fee at the Pakistan embassy। तो ये बाहर से है कि कोई अप्लाई करना चाह रहा है। This is PPSC's 2019 educator policy which was the for the Miyawali and Rawalpindi. In PPSC, if you get good marks in test and interview, then you are more chances for the selection। तो ये सादा सी बात है कि अगर आप ओवरऑल अपने टेस्ट में, अपने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो मार्क्स कैन बी एट द टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट बिकॉज ओनली 40% मार्क्स आउट ऑफ 200 आर कंसिडर इन मेरिट। तो कहता है कि अगर आप इंटरव्यू में या टेस्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं, अगर आपके पीछे क्वालिफिकेशन में मार्क्स कम भी हैं, तो उसका इतना बड़ा इशू कोई नहीं, आपकी सिलेक्शन जो है वो हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो है इंटरव्यू पे और आपके टेस्ट पे। तो लिहाजा अगर आपकी क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो आपके ज़्यादा कोई हाई फाई मार्क्स नहीं है, तो वो परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 40% मार्क्स आपके कंसीडर होंगे। तो 40% अगर किसी बंदे ने ज़्यादा भी नंबर लिए हैं तो उसके 40% आ गए, लेकिन अगर आगे उसको compete किया जा रहा है, आपने कर लिया है इंटरव्यू में या उसके अपने टेस्ट में, तो आपके चांसेस हैं कि आपकी सिलेक्शन हो सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स इसके रिलेटेड आएंगी वो मैं आपको अपडेट करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।